ये बात बात की बात है। एक बेचारे एक गांव में पढ़ी लिखी लड़की की शादी हो गई। उसे गांव के रीति रिवाजों की नहीं पता थी। रीति रिवाज क्या होते हैं। अब शादी होकर के घर आ गई, लेकिन क्या थी, बाप की मर्यादा थी। रीति रिवाजों को जाने नहीं, लेकिन बाप के नाम को डुबाना नहीं। उसने एक ही गांठ रखी बांध करके कि नहीं, मेरे पिता का नाम खराब ना हो, मुझे ऐसा कार्य कोई नहीं करना है। और आ गई, घर का पूरा काम करे। अब एक दिन सास लगी हुई थी किसी बातों में। अब वो है एक बिलोमना के अंदर दही रख करके और मक्खन निकालने के लिए छोड़ गई। दही को बिलो रही थी, लेकिन वह बात करने कहीं दूसरी जगह बैठ गई। बहू ने देखा कि मटके के अंदर माखन आ गया है। बहू गई, सास से बोली कि हे मम्मी, ए मम्मी सुन। तो सास ने कहा हाँ बोल, क्या हुआ? कि वो है मटके में मक्खन आ गया है। वहां मटके में माखन आ गया है, उसे निकाल लो। तो सास तो बड़ी क्रोधित हुई। अरे ऐसे नहीं कहते, तुझे नहीं पता चलता है, तेरे माँ बाप ने तुझे नहीं सिखाया है। उसको बार 50 प्रकार की बातें सुना दी। दौड़ करके गई सास, जा करके उसमें जो भी माखन आया था उसे निकाल लिया। दूसरे तीसरे दिन फिर भी वही बार हिसाब बना। सास काम में लगी हुई थी, उधर मटके के अंदर माखन आ गया था, निकल आया था। बहू बेचारी फिर दौड़ी, कहा जाकर के मम्मी मम्मी वो मटके में माखन आ गया है, उसको निकाल लो। उधर को तो मम्मी फिर से नाराज हुई, फिर से सुना दिए बाल भोग। अब बहू बेचारी परेशान कि क्या किया जाए। मैं तो सही बोलती हूँ, लेकिन मम्मी ही नाराज हो जाती हैं। चलो बात गई, दफे रफे दफे कर दो, क्योंकि मार पिता के इस बार नाम का सवाल है, पिता का नाम खराब नहीं होना चाहिए, इसलिए मुड़ करके जवाब नहीं देती थी। थोड़े दिन गए तो फिर से वही हाल रहा। सास कहीं काम में लगी हुई थी और कहा जाकर के मम्मी मम्मी वह मटके में आ गया है, मक्खन आ गया है। तीसरी बार भी झड़क दिया, तब उसकी सास ने कहा कि ऐसे मत बोला कर, तू ऐसे मत बोला कर। तो बहू ने कहा कि क्यों मम्मी, ऐसा क्या हुआ? मक्खन ही तो आया है कि मैं कह रही हूं, क्योंकि मक्खन तेरे ससुर का नाम है, वो नाम मत लिया कर। बहू परेशान। तीसरा चौथा दिन गया कि तभी देखा कि फिर से वही हाल है, मक्खन आ गया है, मम्मी को कैसे कहूं। दौड़ी दौड़ी गई, पढ़ी लिखी तो थी ही, थोड़ी स्वयं की बुद्धि दौड़ाई और जाकर के कहा मम्मी मम्मी कि हाँ कि ससुर जी मटके में आ गए हैं, निकाल लो उन्हें। मटके में ससुर जी आ गए हैं, उसे निकाल लो। तो सास तो फिर लड़ने लगी कि ऐसे भी होता है क्या। इसलिए कहने का तात्पर्य यही है कि मर्यादा रखनी हो, कहां पर रखनी है, कितनी रखनी है, ये सब आना चाहिए। मर्यादाएं होती है माताओं और बहनों की, लेकिन आजकल मर्यादाओं का प्रदर्शन होने लग गया है। देखा देखी ऐसा प्रदर्शन करते हैं जैसे कि ये है
कोई काम की चीज नहीं है। ये मर्यादाएं थी पहले, बहुत सी जगह मुझे आज भी देखने को मिलती हैं। माताएं बहनें घर से बाहर नहीं निकलती, पूरी पूरी जिंदगी मर्यादा में निकल जाती है। एक एक हाथ का घूंघट करती हैं, वह भी मर्यादा अभी भी है। ऐसा नहीं है कि मर्यादाएं खत्म हो गई हों। अरे यहां तक की बात है कि आप तो खाली लाज काटने की बात करते हो, घूंघट करने की बात करते हो, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे परिवार देखे हैं जहां छोटा सा उसका देवर भी होगा तो उससे भी वह इतनी मर्यादा में बातें करेंगी, उसको भी अपना चेहरा तक नहीं दिखाती। वहां भी मर्यादा है। और कुछ जगह ऐसी हैं कि जहां अंग प्रदर्शन होते हैं। धिक्कार है ऐसे माँ बाप को जो अपने बच्चों के ऊपर इतना भी कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर कहते हैं कि हम तो शिक्षित हैं, हम तो पढ़े लिखे हैं। तो पढ़े लिखे क्या, पढ़ लिख गए हो तो क्या करोगे भाई? मर्यादा छोड़ दोगे? भारत भूमि जिसे हम हमारी मां मानते हैं, उसके ऐसे संस्कार तो नहीं है। जिस देश के अंदर पृथ्वी को मां बोला गया है, गाय को मां बोला गया है, भारत मां को मां बोला गया है, देश को मां बोला गया है, क्या वहां का मर्यादा ऐसी है? वहां के संस्कार ऐसे हैं क्या? नहीं। हमें दिखाने के लिए संस्कार नहीं चाहिए, हमें दिखाने के लिए मर्यादा नहीं चाहिए, पालन करने के लिए मर्यादा चाहिए। और ये जब मर्यादा हमारे जीवन के अंदर उतरेगी तो समझ लेना ऑटोमेटिक आपके अंदर संस्कार उतर गए हैं। वही संस्कार आपको भविष्य में बहुत लाभकारी रहेंगे।